जैसा कि आप सभी जानते हैं, होम्योपैथी क्योर्स द डिसीज जेंटली, यानी होम्योपैथी एक बहुत ही सिंपल तरीके से, एक बहुत ही शांत तरीके से किसी भी डिसीज को क्योर कर देती है। आज का जो केस है वो एक ऐसा केस है जिसमें होम्योपैथी की जेंटल अप्रोच ने एक 5 साल के बच्चे की जिंदगी बदल दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम बात करते हैं आईटीपी बीमारी के बारे में। ऐसे पेशेंट से आपको मिलवाते हैं जो आईटीपी बीमारी से ठीक हो चुके हैं और कुछ होम्योपैथी की अमेजिंग पावर्स के बारे में भी आपको बताते हैं। तो उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम एक केस आपको बताने वाले हैं जो कि एक 5 साल के बच्चे की कहानी है। जनवरी 2023 में जो बैंगनी रंग के इसको धब्बे हो रहे थे, उसको स्किन की डिसीज मानते हुए काफ़ी लंबे समय तक इसका इलाज किया गया, पर इसको आराम नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब इसकी सीबीसी चेक की गई तो इसके जो प्लेटलेट थे वो 38,000 थे, यानी कि बहुत लो। तुरंत ही इनको बड़े अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। कुछ ही दिनों बाद इनके प्लेटलेट थे वो 7,000 हो गए, यानी कि बहुत ही लो। फिर इनको ट्रांसफ्यूजन्स हुए और भी कुछ दवाइयाँ चलती रही, पर फिर भी इनके जो प्लेटलेट से कम हो रहे थे। इनका प्लेटलेट कुछ दिनों बाद 2,000 पे आ गए, मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति में। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इनको बहुत सारे स्टेरॉइड्स दवाइयाँ चालू की गई, फिर से ट्रांसफ्यूजन्स हुए और एल्ट्राओपैक जैसी दवाइयाँ चालू कर दी गई। बच्चे को आराम हुआ, पर फिर भी इस आराम के दौरान भी इसकी जो प्लेटलेट थी नॉर्मल स्थिति में नहीं आ रही थी और तब से लगातार इनको जो दवाइयाँ थी, जैसे एल्ट्राओपैक हो गई और कई बार जरूरत पड़ती थी तो उनको स्टेरॉइड्स देने पड़ते थे। प्लेटलेट कभी 50,000, 55,000, कई बार 1 लाख तक पहुँच जाती थी, पर फिर भी इनको परप्यूरा की समस्या बनी हुई थी। जनवरी 2025 में ये हमारे सेंटर पर आए। जब मैंने इनकी केस टेकिंग की और उस केस टेकिंग के हिसाब से इनको दवाई सिलेक्ट करके दी, तो मात्र 1 महीने में जब हमने 11 फरवरी 2025 को इनकी जांच करवाई तो इनके जो प्लेटलेट थे वो 2,57,000 आए और फिर इसके बाद इनकी लगातार जो प्लेटलेट थी नॉर्मल ही आई है। जब मार्च में हमने इनकी जांच करवाई तो इनकी प्लेटलेट थी 1,30,000, अप्रैल में 1,91,000 और जुलाई में फिर से 1,91,000। बस इनका एक बार अगस्त का एक ऐसा टाइम था जब इसको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी बुखार हुई, उस टाइम पे इनके प्लेटलेट कुछ कम हुए 80,000, पर फिर भी उस टाइम पे इनको किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई लक्षण नहीं थे, ना तो परप्यूरा था ना ही कोई वीकनेस थी। इसके बाद जब इसी महीने 12 सितंबर को फिर हमने इनकी जांच करवाई तो प्लेटलेट 1,61,000 है, यानी कि ओवरऑल अभी तक अपन देखें तो इनके जो प्लेटलेट्स हैं वो लगभग नॉर्मल स्थिति में रहे हर टाइम पे। साथ ही इनकी जो दवाई चल रही थी, जो एल्ट्राओपैक चल रही थी, जो स्टेरॉइड देने पड़ रहे थे, वो पूरी तरीके से बंद है। तो दोस्तों, इस पूरे केस में वेदित की जो प्लेटलेट थी हर महीने नॉर्मल रेंज में आई है। इस पूरे केस की खास बात यही रही है कि अब ना तो कोई इनको एल्ट्राओपैक चल रही है, ना कोई ट्रांसफ्यूजन, ना कोई स्टेरॉइड और ना ही कोई सिम्टम। जी हाँ दोस्तों, अब परप्यूरा भी बिल्कुल नहीं है। तो आइए मिलते हैं वेदित के पिताजी से, उनके एक्सपीरियंस को जानते हैं और देखते हैं वो कैसे उसकी बीमारी से पूरी तरह से ठीक है। मैं राजू चौधरी, मेरा बच्चा बीमार था, इसके प्लेटलेट बार बार गिर जाते थे, इसको अल्ट्रापेट दवाई चलती थी। मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी जी से मैंने इसका इलाज करवाया और आज मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। उसके लिए मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये केस भी हमें यही सिखाता है कि होम्योपैथी ना केवल बीमारी को ठीक करती है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करती है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर देती है। जेंटल, सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग क्योर, यही है होम्योपैथी। तो दोस्तों, यदि आपको, आपके परिवार में या आपके किसी जानने वाले को आईटीपी की बीमारी है और वो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको जरूर ये वीडियो पहुँचाएँ। और यदि आपके कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमको यूट्यूब पर कमेंट करके, व्हाट्सएप पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित ही बहुत जल्दी उन बातों का, उन सवालों का जल्द से जल्द जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।